हैं जो फाटा में हुए। उस वक्त हम शोर मचाते रहे, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हमने कहा था कि देखें, दूसरे मुल्क में आप ये आग के गोले मत फेंकें, फिर आग इधर ही आ जाएगी। आप देखें, ये आग सारे मुल्क में लगी हुई है। एक तो ये है कि हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी है या नाकाम हो चुकी है। हमें एक जमाना ये था कि थोड़ी सी अगर किसी क्रिमिनल की मूवमेंट होती थी तो उसकी इत्तला आ जाती थी और उसको जो काम करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता था। एग्जैक्टली मैं पॉइंट अगर आप इजाजत दीजिए बिल्कुल बदल चुकी है। वाकयात हो जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि जी हाँ हमारी रिपोर्ट थी कि दो हाजी अदील साहब अगर आप इजाजत दीजिए वाली थी। मैं अभी जो मैप दिखा रही हूँ पाकिस्तान का इस टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे अंदरूनी हमें थ्रेट्स हैं और खतरात हैं जो पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है एज वी स्पीक राइट नाउ इंटरनली। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपको हुकूमत में होते हुए वफाक में भी सूबे में भी हमें प्रॉब्लम्स हाईलाइट करके बताने की जरूरत नहीं है हाजी साहब। प्रॉब्लम्स हमें पता है, आपको सोल्यूशन देनी है। आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस नहीं हमें सही तरह मिलती, वाकये के बाद पता लगता है। पुलिस का जो हाल है वो हम सब जानते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि अभी तक आप लोगों ने मिलकर कोई पॉलिसी बनाई है इस मुल्क में जिसके हवाले से मिथ और मॉडरेशन अभी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स छाप रहे हैं कि कोई मॉडरेशन नहीं है, ये मुल्क गया हाथों से, छोड़ दो, अफगानिस्तान से भी बदतर हाल हो गया इसका। कोई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है इस मुल्क में हाजी साहब? देखें, अब हमारा मसला है, फिर आप कहेंगे कि हम हुकूमत में होते भी अपोजिशन की बात करते हैं। फाटा के मुतालिक हमारी रिकमेंडेशंस हैं और बार बार हमने दी हैं, मुसलसल दी हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशंस पे अमल नहीं होता है। जो रिफॉर्म्स हम फाटा में चाहते हैं, जो सिस्टम चाहते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। अब फेडरल गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां हैं जो कि हम सूबाई हुकूमत में हैं। हम तो अगर मैं जिस घर में रहता हूँ जी, आप वफाक में भी हैं, आपको पता है हर इत्तेहादी अलग, हर इत्तेहादी जो मेरी बात सुने, वफाक में एक हमारा वजीर है, रेलवे का वजीर है, और वफाक में हम इसलिए हैं कि हमने जो अपना एक सियासी प्रोग्राम दिया था, जैसे हमें नाम चाहिए था, प्रॉमिशरेट आदमी चाहिए था, नेट आइडल प्रॉफिट चाहिए था, वो हमें मिला है। लेकिन वफात में बहुत सारे मसले हैं। कल परसों जो बदकिस्मती से हाजी साहब आप अमन के नारे के ऊपर इस हुकूमत में आए थे, अमन का नाम लेके आपको ये हुकूमत मिली थी और अब आपकी हुकूमत को इजी लोड हुकूमत कहा जा रहा है। शामिल होके हमें इस हुकूमत में शामिल होने के बाद जो स्वात की सूरत हाल थी, वहां आपने बाकायदा पहले बातचीत से अमन हासिल करने की कोशिश की नहीं हुई, तो बाकायदा एक्शन लिया है। आज स्वात में जो अमन है वो फैसलाबाद और लाहौर कराची में नहीं है, पेशावर में वो नहीं है। तो हमने वो कराची जो मकबूजा स्वात था, मालाकंड था, वो हमने वापस लिया है। तो हमने कुछ हासिल भी तो किया है इस हुकूमत में आने के बाद। अच्छा, वरना पिछली हुकूमत, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। हुकूमतों ने तो स्वाद दे दिया था, अगर आप इजाजत दीजिए, वही फोर्स थी जो आज। अगर आप इजाजत दीजिए हाजी साहब, एक मिनट, हमारे साथ सिराजुल हक साहब भी हैं। इजाजत है जनाब। सिराजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। पिछली हुकूमत में अनफॉर्चुनेटली हमने इतने बुरे हालात नहीं देखे, इतने भम धमाके तो कभी भी नहीं देखे। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये हुकूमत की सियासी पॉलिसी में तब्दीली है जिसकी वजह से हम ये हालात आज देख रहे हैं, या शायद मिलिट्री फोर्स का कम या ज्यादा इस्तेमाल है? नहीं, इन्होंने अब तक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की है, बल्कि वही परवेज मुशर्रफ की जो गुलामी की पॉलिसी थी, अमेरिका की गुलामी, वही पॉलिसी पर ये हुकूमत उससे जरा ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ गामजन है। देखिए, ड्रोन हमले हैं, वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे साथ इनको हिट करने का कोई तरीका नहीं है, जबकि पाकिस्तान के इसी हुकूमत की एयर मार्शल ने कहा कि अगर पाकिस्तान की सियासी हुकूमत हमें हुक्म दे दे तो हम इसको गिरा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत अब तक यकसू नहीं है कि वो कौम का साथ दे दे या अमेरिका का साथ दे दे। आपने देखा ईरान में जाहिदान में एक धमाका हुआ जिसमें 12-13 लोग मर गए और उन्होंने 15 दिनों के अंदर ट्रायल करके मतलूबा लोगों को सजा दी और सारी कौम के सामने। लेकिन यहाँ 2004 से खेल शुरू हुआ है और अब 2011 है। हमने शुरू ही से कहा था कि ये जो जंग दहशतगर्दी के खिलाफ है ये अमेरिका के फेवर में है और उनके अपने मकासद के लिए है। लेकिन अब हर कोई समझता है कि वही जंग वजीरिस्तान से पेशावर और फिर GHQ और अब फैसलाबाद और पूरा मुल्क उसके लपेट में है। मैं हुकूमत को अब भी यही मशवरा देना चाहता हूँ कि अब भी अगर सेनेट और कौमी असम्बली का जो मुश्तरक करारदाद है जो रद्दी के टुकड़े में उन्होंने डाला है, अगर उसको उतारे और उस पर अमल शुरू कर ले, मैं समझता हूँ कि हालात ठीक हो सकते हैं। जी सिराजुल हक साहब मेरे साथ लाइन पे ये भी रहिएगा। पटेल साहब,
आप खुद उस असेंबली का हिस्सा हैं कि जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ 14 नुकाती हिकमत अमली तरतीब दी, जिसका जिक्र अभी सिराजुल हक साहब कर भी रहे हैं। ये बताइए इसमें से कितने नुकात पर अब तक अमल हुआ है सर? देखिए, मैं एक एक करके नुकात नहीं गिनाऊंगा, बात करूंगा। नहीं, मैं अभी आपको देखिए 2 मिनट, मतलब ज्यादा आपके पास वक्त नहीं होता। बात यह है कि आप किससे बात करने जा रहे हैं। सिराजुल हक साहब आगे हो जाएं, आए, जिस तरह पहले भी हुआ, उनसे कहें कि जी हथियार फेंकें, मुतालबा दें। लेकिन यहां बात मुतालबे की नहीं है, यहां बात सिस्टम और निजाम बदलने की है। यहां वो अपने तर्ज का निजाम चाहते हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते। आप कहती हैं कि जंग की कोई स्ट्रेटेजी है या दिलचस्पी है, तो जहां हमारे बेगुनाह शहरी हजारों की तादाद में मरे, वहां हमारे फौजी जवान भी मरे हैं। तो महर, क्या आप बुरखा पहन के ये प्रोग्राम करने को तैयार हैं? पाकिस्तान में इस तरह नहीं हो सकता। तो बस ये जंग है। अब अवाम की जो सोच एक तरफ, मेरा सवाल कुछ नहीं लोगों का एक निजाम हम पे मेरा नाफिज करने के ख्याल एक तरफ, तो ये जंग है। सर, ये कौन कह रहा है ये जंग नहीं है? सवाल ही मेरा कुछ और है, और ये इस सवाल का जवाब मैं ब्रेक के बाद फिर आपसे आके लूंगी। हमारे तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस मुल्क में कोई एक ऐसी पॉलिसी, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी या स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है? हम 3Ds का सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं, मगर वो तहरीरी तौर पे तो इस मुल्क में मौजूद ही नहीं, एज आई टोल्ड यू। तो ये पॉलिसी जब है ही नहीं, तो वजारत दाखिला क्या कर रही है? जमशेद दस्ती साहब तो कह चुके हैं कि रहमान मलिक साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी ये मुतालबा करेंगे? ये पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।